सो गाइस, हम पढ़ रहे हैं अभी रिएक्ट। हमने रिएक्ट चालू किया था, ठीक है। एंड हमने बेसिक देखा था कि रिएक्ट होता क्या है, वाई वी यूज रिएक्ट, एंड उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब बेसिक देखा था हमने। और एक कमांड देखा था विच वॉज npm create white latest. Okay, now I gave you one task to run this command in your laptop and uh, see the output. ठीक है, कशिश ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, विच इज गुड. Aryan, you also try to run this command which is npm create white at latest, and this is my react app. ये कमांड रन करने के बाद एक रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है. आई ऑल्सो टोल्ड दिस इन द ऑफलाइन लेक्चर वंस कि ये वाला कमांड रन करने से रिएक्ट इनिशियलाइज होता है, इफ यू रिमेम्बर. हाँ भैया। ओके, तो ये जब भी कमांड तुम रन करोगे, यू गॉट वन रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका दिखता है. तो पहले तुम्हारा फोल्डर एम्प्टी रहेगा, तुम्हारे फोल्डर में कुछ नहीं रहेगा. जैसे ही तुम कमांड रन करोगे तो तुम्हारे फोल्डर में कुछ ना कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है. ये आती कहाँ से है? ये इंटरनेट से डाउनलोड होती है. ये फाइल्स कहीं ना कहीं स्टोर्ड होंगी. जैसे तुम गूगल ड्राइव पे अपनी फोटो डाउनलोड करते हो, तो तुम्हारी फोटो गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है. गूगल ड्राइव मीन्स इट इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट. तुम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो. सिमिलरली यहाँ पर कुछ कोड रहता है जो कि इंटरनेट पे अपलोडेड रहता है. ठीक, कहाँ पे रहता है, डोंट गेट इन टू दैट. कहीं ना कहीं अपलोडेड रहता है. उसको बस हम अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं उस कमांड को रन करके. ठीक है, ये कमांड को रन करके वो डाउनलोड हो जाता है. नाउ आई टोल्ड यू वी हैव वन मेन कंपोनेंट विच वाज ऐप. ठीक है, ऐप क्या होता है? लेट्स से कि हमारा एक पेज है. लेट्स से हम linkedin.com बना रहे हैं, ठीक है. linkedin.com का यूजर इंटरफेस है, हम ये चीज बना रहे हैं. तो एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ठीक है, हमको ये पेज बनाना है. आई पेस्ट दिस स्क्रीनशॉट हियर. ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये पेज बनाना है, मुझे लिंक्डइन का फ्रंट एंड है, मुझे ये बनाना है. नाउ अगर हम HTML से बनाते हैं, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. अगर हम HTML से बनाते हैं, सो वी हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट पेज इनसाइड अ वन फाइल, राइट. अगर HTML से हम बना रहे हैं तो HTML में तुम ऐसी फाइल्स बनाते हो: index.html, about.html, contact.html. So you have multiple pages. Okay, लेट्स से इंस्टाग्राम के तुम्हारे मल्टीपल पेजेस है. ये मेरा होम पेज है, ये तो मेरा नेटवर्क पेज है. दिस पेज कैन बी माई मैसेजिंग पेज. तो यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है, एंड फॉर मल्टीपल पेजेस आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट HTML फाइल. ओके, एंड आई हैव टू राइट अ कंप्लीट कोड इनसाइड अ सिंगल HTML फाइल. मतलब अगर मेरा होम पेज बना रहा हो तो मुझे पूरा कोड एक ही HTML फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा. ओके, अगर मैं कोई दूसरा पेज बना रहा हूँ, लेट्स से मैं नेटवर्क पेज बना रहा हूँ, तो पूरा नेटवर्क पेज का कोड मुझे एक ही HTML में लिखना पड़ेगा. रिएक्ट सॉल्व दिस. एक HTML में लिखने का प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा कोड एट द एंड बहुत बड़ा हो जाता है. ओके, यू माइट एंड अप राइटिंग 3000 lines of code, 4000 lines of code inside a single file, which is hard to maintain. Okay, that's why we prefer to use React. React क्या करता है, तुम्हारे पूरे पेज को कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है. What are components? Components are sections for your website. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट इज अ कंपोनेंट. ये पूरा मेरा एक वेब पेज है, बट ये पूरे वेब पेज का ये छोटा सा पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से. लेट्स से कि ये हमारा दूसरा एक पार्ट है. ओके, या फिर ये इतना पूरा पार्ट है. लेट्स से कि ये मेरा एक तीसरा पार्ट है. सो आई एम काइंड ऑफ डिवाइडिंग माय वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शंस, इनटू मल्टीपल पार्ट्स. है ना, डिवीजन किया है हमने. मे बी ये मेरा ऊपर का एक सेक्शन हो जाएगा, सर्च बार का. सो दीज आर माय सेक्शंस जिसमें मैं अपने वेब पेज को डिवाइड कर रहा हूँ. दिस इज पॉसिबल इन रिएक्ट. HTML में यू कांट डिवाइड योर सेक्शंस. ओके, मतलब अगर तुम HTML लिखते हो, जस्ट अ मिनट,
अपना राइटिंग पैड कनेक्ट कर लेता हूँ. ओके. सो इफ यू आर राइटिंग HTML, तो तुमको सारा कोड एक ही फाइल में लिखना पड़ेगा. बट इफ यू आर राइटिंग रिएक्ट, तो तुम इतने पार्ट का कोड एक अलग फाइल में लिखोगे. ठीक है. लेट्स से प्रोफाइल नाम की फाइल में ये लिख दिया. ये इतना कोड दूसरे फाइल में लिखोगे. लेट्स से एनालिटिक्स नाम की एक फाइल है हमारी, उसमें एक कोड लिख दिए. इतना कोड किसी दूसरे फाइल में लिखोगे. लेट्स से हेडर नाम की फाइल है. ओके. इतना कोड किसी और फाइल में लिख दिए. लेट्स से मेन नाम की फाइल है, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन है. ओके. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन रिएक्ट. तो तुम अलग अलग पार्ट्स ऑफ वेब पेज अलग अलग फाइल्स में बना सकते हो. एंड इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स. ये जो अलग अलग फाइल्स बना रहे हैं हम लोग, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स. So can we define components as a multiple parts of the web page, okay, which we can reuse? Components क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे वेब पेज का छोटा छोटा पार्ट्स हूँ, जिसको मिला के पूरा वेब पेज तुम बना सकते हो. एंड मुझे तुम रीयूज कर सकते हो. लेट्स से कि मैं इतना कंपोनेंट एक बना रहा हूँ, दिस बॉक्स. सो कैन आई से आई कैन रीयूज दिस ऑल्सो. अगर मैं एक फाइल में बना रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो सेम चीज मैं नीचे भी तो यूज कर सकता हूँ. ये सेम ब्लॉक, ये सेम कोड का ब्लॉक मैं नीचे भी यूज कर सकता हूँ. मैं बस क्या बोल रहा हूँ कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, राइट. अगर हम ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं, तो वो ब्लॉक तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ना, राइट. मेक सेंस. सो दैट्स हाउ कंपोनेंट्स वर्क्स. नाउ इन रिएक्ट, एवरी HTML वी रेफर इट एज अ कंपोनेंट. मतलब तुम्हारा पूरा वेब पेज भी जो है, इतना बड़ा वेब पेज जो तुमने बनाया है, पूरा अपना वेब पेज जो है, इट इज ऑल्सो अ सिंगल कंपोनेंट. ठीक है. इसको भी हम बोलते हैं कि इट इज अ कंपोनेंट. इसको हम एक फाइल के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये जो पूरा वेब पेज है हमारा, इट इज ऑल्सो एन कंपोनेंट. इनसाइड दिस कंपोनेंट वी आर राइटिंग मल्टीपल स्मॉलर कंपोनेंट. ठीक है. अज्यूम कर लो कि एक बड़ा बक्सा है, बड़ा बॉक्स है. बड़े बॉक्स में तुम छोटे छोटे बॉक्सेस अरेंज कर रहे हो. ठीक है. सो बड़े बॉक्स को भी हम कंपोनेंट बोलते हैं, छोटे बॉक्स को भी हम कंपोनेंट बोलते हैं. बड़े बॉक्स को हम पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं, छोटे बॉक्स को हम चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं. ओके. नाउ ये जो बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स रहेंगे, तो आई कैन डिफाइन इट लाइक दिस, कि लेट्स से कि ये मेरा बॉक्स का नाम मैंने कंपोनेंट ही दे दिया है. कंपोनेंट के अंदर मेरी प्रोफाइल है. प्रोफाइल वाला छोटा कंपोनेंट है. फिर ये हेडर वाला एक छोटा कंपोनेंट है, राइट. देन मेरा मेन वाला एक छोटा कंपोनेंट है. कैन आई से इट लाइक दैट, कि मेरा बड़ा कंपोनेंट, लेट्स से कि बड़ा कंपोनेंट का नाम मेरा बॉक्स है, समझ लो. ठीक है. कंपोनेंट नहीं देते, बड़े कंपोनेंट का नाम बॉक्स है. तो ये बॉक्स के अंदर मेरी प्रोफाइल है, हेडर है और मेन है. इसके अंदर है, इसके इनसाइड है. तो दिस बॉक्स इज माय पेरेंट कंपोनेंट. ठीक है. दिस बॉक्स इज माय चाइल्ड कंपोनेंट. ओके. नाउ ये बॉक्स है, मतलब पूरा पेज को मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ. ऐसे मल्टीपल पेजेस है. अगर ये मेरा एक पेज है, लेट्स से मेरा होम पेज एक है. ठीक है. ये मेरा एक होम पेज पूरा पेज है. मेरा एक नेटवर्क पेज भी है, राइट. जहां पर कुछ और HTML लिखा है, जहां पर कुछ और टेक्स्ट शो हो रहा है, UI शो हो रहा है, राइट. यूजर इंटरफेस कुछ अलग शो हो रहा है, अलग पेज पे. अगर मैं जॉब्स पे जाता हूँ, तो जॉब्स के सेक्शन पे मुझे कुछ अलग यूजर इंटरफेस शो हो रहा है. तो कैन आई से दिस एवरी पेज एज अ कंपोनेंट. दिस इज माय होम कंपोनेंट, दिस इज माय नेटवर्क कंपोनेंट, दिस इज माय जॉब कंपोनेंट, राइट. इन सारे कंपोनेंट का एक पापा रहता है, काइंड ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. दैट इज द ऐप कंपोनेंट. ठीक है. तो सारे पेजेस जिस कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, सारे पेजेस सारे कंपोनेंट्स जिस बक्से के अंदर आते हैं, जिस बॉक्स के अंदर आते हैं, उसको हम ऐप बोलते हैं. क्लियर है व्हाट इज ऐप, व्हाट इज कंपोनेंट.
व्हाट इज कुछ डाउट इसमें कंपोनेंट्स में? आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. या गाइस? ओके, fair. So every React app have one app.jsx. I told you what is JSX. JSX is a combination of JavaScript and HTML. Okay. So जब तुम React अपना इनिशियलाइज करोगे ना, जस्ट अ मिनट, मेरा माउस नहीं चल रहा है. Okay, yeah, just get connected. Fine, whatever. Okay, whenever you are initializing your React project now, you will always find your app.jsx, which is predefined. ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड रहती है, बट यहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा रहता है. लाइक अभी मेरा कोड वो चले गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा रहेगा. यू कैन रिमूव ऑल दैट कोड. ओके, मैंने इसमें से कोड हटा दिया है. यहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा रहता है ऑलरेडी, बट आई रिमूव ऑल दैट कोड. ओके, नाउ whatever you write here as a HTML will be displayed on the web page. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि app.jsx है क्या. We can see the similar structure in the app.jsx, right? है क्या ये चीज? Import statement is the first line. Can you guess what is import statement? अगर तुमने C C प्लस प्लस पढ़ा है पहले, पाइथन पढ़ा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज import statement? Guesses? Yeah, you can write in the chat. Yeah, guys, anyone? Okay, fine. So import statement is nothing. It is just we are importing something from different file. ठीक है, let's say कि तुम्हारी एक फाइल है, ये तुम्हारी एक फाइल है, एंड तुमको इस फाइल से दूसरे फाइल में कुछ भेजना है, कुछ सेंड करना है. ठीक है, तो यू डू इट विद द इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब तुम दूसरी फाइल अपने अपने फाइल में यूज कर रहे हो. यू कैन सी यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस है, राइट? ऐप डॉट सी एस एस. तो हमको ऐप डॉट सी एस एस अपने फाइल में ऐप डॉट जी एस एक्स में यूज करनी है. दैट्स वाई वी राइट अ इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस. ठीक है, तो ये फाइल का पाथ डालना पड़ता है तुमको. अभी यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस यहीं पर है, सो डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस. अगर मुझे कोई फाइल इंपोर्ट करनी पड़ी रहती पब्लिक के अंदर की, सो आई वुड हैव राइट डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश वो फाइल का नाम. ओके, so that's how we import the statement. Second line is the main code. Okay, just a minute. Second line is the main code. What is the main code? Whenever you are creating the component, जो भी तुम ये boxes बना रहे हो ना, component division of the section, division of your page, you create that inside the function. Okay, can you see it as a JavaScript function app, normal JavaScript का function है. And whatever you return from here, जो भी तुम return करते हो यहाँ से, it get displayed on the web page. ठीक है, सिंपल इनफ है कि जो भी तुम यहाँ पर लिखोगे HTML के फॉर्मेट में, वो तुमको ब्राउजर पे दिख जाएगा. जैसे हम HTML लिखते हैं नॉर्मल HTML के फाइल में, सेम HTML हमको यहाँ पर लिखनी है. नॉर्मल HTML भी हम देख सकते हैं ब्राउजर पे, ये वाली HTML भी हम देख सकते हैं ब्राउजर पे. So let me try to write it. Okay, my mouse is not working. Fine. This is my VS Code. I will write. Everyone know H1 syntax? H1 tag, heading का tag रहता है. And this is our very famous statement, hello world. सब लोग ये लिखते हैं पहले में. So what I did, I just write a div tag. Div tag is nothing, it's just a container. ठीक है, we know div tag is HTML में पढ़े हमने div tag क्या होती है. नहीं भी समझ रहा है तो समझ ले, div बस एक tag है. ठीक है, you have to write it. H1 is the heading tag, we know that. Now how to run the file?
फर्स्ट यू गो टू द सीडी. व्हाट इज सीडी? टर्मिनल में तुम नेविगेट कर सकते हो बिटवीन फोल्डर्स. अभी तुम दूसरे फोल्डर में हो, तुमको माय रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर जाना है. ठीक है, ये तुम्हारे फोल्डर का नाम है, राइट? This is a folder name, my React project. You have to go inside that. So I will write cd my React project. It is very simple command. After going into that project, we have to run npm run dev. npm run dev क्या करता है? तुम्हारा एप्लीकेशन को चला देता है, तुम्हारा React एप्लीकेशन रन हो जाएगा. So whenever you have to run the application, you have to run npm run dev inside your terminal. Go live पे क्लिक मत करना, it will not work. You have to write npm run dev. Okay. अब मैं ब्राउजर पे जाके यहाँ पर कुछ यूआरएल दे रहा है वो लोकल होस्ट 5175, कुछ तो यूआरएल दिया है इसने. तो उसका मतलब है कि तुम ब्राउजर पे जाके यूआरएल सर्च करो. आई विल सर्च लोकल होस्ट 5175. इफ आई सर्च दिस यूआरएल, कैन आई सी वन हेडिंग हियर, राइट? हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखे थे. लेट्स से मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ. मैंने टर्मिनल क्लोज कर दिया, and I will also close this thing. We only have a code. Now if I make a changes here, let's say hello, my name is Ayush. So I can see the output here directly on the web page. ठीक है, मुझे reload वगैरह करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं कुछ change कर रहा हूँ यहाँ पर, तो I can directly see it. So can I say कि I can create a complete HTML. I can render the complete HTML of a web page. ठीक है, और मैं एज इट इज उसका वेब पेज देख सकता हूँ. तो जो चीज हम HTML में करते थे, अभी हम रिएक्ट में कर रहे हैं सेम चीज. ओके. अब कोड को डिवाइड कैसे करना है, दूसरे फाइल का कोड यहाँ पर कैसे लाना है, वी विल सी इट फर्दर. पहले इतना समझो तुमको, बोथ ऑफ यू. डू हैव एनी डाउट्स अभी तक? व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज app.jsx, what why we are using function there? Any doubt in that? Okay, fair. Make sure you understand it, okay? Because बाद में रिपीट नहीं करेंगे हम लोग. वी विल डायरेक्टली, बाद में ये सब नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है? बाद में डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाएंगे. So make sure you understand this. Okay. Now how do we apply the CSS? We know how to apply CSS. We can write class. What is class name here? HTML में हम क्लास लिखते थे, यहाँ पर बस उसका नाम क्लास नेम हो गया है. ठीक है? Why? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं, एंड जावास्क्रिप्ट में क्लासेस नाम का एक कॉन्सेप्ट है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स C++ में पढ़ा होगा प्रोबेबली, सेम चीज जावास्क्रिप्ट में रहती है. So that's why we can't use class only, we have to use class name, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा HTML एंड जावास्क्रिप्ट के बीच में. रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. यू कैन राइट ID. लेट्स से कि कंटेनर नाम की ID दे देते हैं. यू कैन राइट क्लास नेम, हेडिंग नाम की क्लास नेम दे सकते हैं. Now how to apply CSS? Can you see I imported one CSS file? सेम चीज हम HTML में करते थे. We likely to import the CSS file. We likely to link the CSS file. राइट? वी लिंक, हम लिंक टैग लिखते थे HTML में, जिससे हम अपनी CSS फाइल को लिंक करते थे. सिमिलरली यहाँ पर इंपोर्ट करके लिंक कर रहे हैं. ठीक है, बाकी सब सेम है. लाइक हमारा app.css है, अगर मैं यहाँ से पूरा CSS हटा देता हूँ, ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी है, सारा CSS हट गया है, तो हमारी app.css हमारे app.jsx से लिंक हो गई है. आई कैन राइट द CSS हियर. लेट्स से कंटेनर नाम की मेरी ID थी, मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड कर देते हैं. So I can see one red background there. I can set width and height. तो मैं लेट्स से 400 पिक्सल की width दे देता हूँ एंड 400 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ. So can I see one 400 by 400 pixels container box? Now if I write heading वाली class, heading class हमने दिए थे यहाँ पर H1 में, right? I can change its color. लेट्स से मैं इसका कलर दे देता हूँ black. तो I can see one black color there. राइट, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है.
अगर मैं येलो दे देता हूँ तो येलो हो जाएगा. So similarly, you can apply your CSS here, any CSS, whatever you want. Okay. Now, first I have to make you practice this code. So shall we build one thing? Okay. What I can say, what we can do is, uh, let's build a calculator here. ठीक है, हमारे पास आधा घंटा है, 7:30 को क्लास खत्म कर देंगे. So before that, let's build one calculator. ठीक है. HTML में किसी को प्रॉब्लम है? I am going to write HTML without explaining it. So if you have any problem, just tell me. I'll try to explain it then. You have problem in HTML? Yeah, guys. Tags में कुछ problems है? नहीं. Okay, fine. So let's write one HTML for creating the calculator. ठीक है? You have to practice this. मैं further concepts नहीं बता रहा हूँ, confuse हो जाऊंगी. First, पहली बात तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही देख के ओवरवेलम हो जाते हैं. ठीक है? So I don't want you to get overwhelmed. So try to write the code first. ठीक है? Now I have to write the HTML for calculator. तो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो मुझे कंटेनर चाहिए पूरा कैलकुलेटर के लिए. दूसरी चीज मुझे चाहिए इनपुट बॉक्स. हर कैलकुलेटर में एक इनपुट बॉक्स रहता है जिसमें तुम नंबर्स लिखते हो. तो इनपुट बॉक्स की भी टाइप हम टेक्स्ट ही दे देते हैं. ठीक है, हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ गया. नाउ आई वांट 9 buttons फॉर 9 नंबर्स, 1 to लेके 9 तक. एक्चुअली 10 नंबर, 0 to 9 तक. So I would say div. ठीक है, and I will write the buttons into 10. 10 buttons चाहिए. 1, 2, 3, 4, sorry for that, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So we got 10 buttons for our numbers. हमको और 4 बटन चाहिए, 5 बटन चाहिए एक्चुअली, फॉर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड इक्वल टू. I will create more 5 buttons, button into 5, and I will write plus, minus, divide, multiplication, equal to. ठीक है, तो हमको कैलकुलेटर के लिए जो चाहिए था हमारे पास आ गया है. अब बहुत गंदा दिख रहा है ये, सो वी कैन फॉर्मेट इट. आई विल से कि इसका क्लास नेम दे देते हैं बटन्स नाम का, या फिर बटन बॉक्स दे देते हैं. बटन का बॉक्स है ये काइंड ऑफ. आई विल से कि बटन बॉक्स नाम का एक यहाँ पर एडिट कर देते हैं. ये पुरानी CSS को हटा देता हूँ मैं. एंड लेट्स से बटन बॉक्स. ठीक है, इसका मुझे डिस्प्ले देना है फ्लेक्स. ठीक है, देन मुझे चाहिए नॉट एक्चुअली फ्लेक्स, मुझे चाहिए कि यार 3-3 के रो में रहे, राइट. 3-3 बटन ऐसे रहे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में 0. आई वांट समथिंग लाइक दैट. सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स. मुझे ग्रिड बनानी है, राइट. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 3. ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रोज 3. नाउ व्हाई दे आर नॉट actually getting implemented, I'll tell you. Okay, let me check क्या प्रॉब्लम है. स्टिल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. hmm. ठीक है, it is creating one single line. Okay, you can't write 3 here only, you have to write 1 FR 1 FR 1 FR. Sorry for that. So we got it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. And I'll remove it.
फालतू की सीएसएस में हटा रहा हूँ। एंड हमको चार ऑपरेशन है एंड इक्वल टू है। तो लेट्स से ऑपरेशन बॉक्स, ठीक है, आई एम गिविंग इट रैंडम नेम्स, तुम अपने नाम दे सकते हो अपने क्लासेस पे। सो बटन बॉक्स हमने बनाया है। सेकंड वी आर क्रिएटिंग द ऑपरेशन बॉक्स। ऑपरेशन बॉक्स में हमारी 5 बटन्स हैं। तो आई विल से डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और मे बी इसकी भी डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, ठीक है, एंड इसमें मैं गैप दे देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल्स। ओके, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स दे देते हैं, तो आई कैन गेट अ प्रॉपर बटन्स, ठीक है। इसमें मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। वाई? कॉज यहाँ पर ये दोनों चिपक रहा है, राइट, यू कैन सी कि यहाँ पर ये दोनों चिपक रहे हैं दोनों बटन। सो आई कैन गिव अ मार्जिन बॉटम, लेट्स से कि 10 पिक्सल्स, ठीक है, तो थोड़ा सा दूर हो गया है वो, इट लुक्स नाइस, ठीक है, स्टिल नॉट फेयर इनफ, इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है बट काम चला हुआ है काइंड ऑफ। आई कैन गिव आईडी हियर फॉर इनपुट, मुझे इनपुट पे सीएसएस लगानी है, तो लेट्स से इनपुट ही दे देते हैं आईडी उसकी, ठीक है, इनपुट की आईडी इनपुट दे दिए। नाउ लेट्स से कि मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ। वी नो पैडिंग क्या होती है, 12 पिक्सल्स, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। और लेट्स से कि मैं पूरे, अब मेरा जो कैलकुलेटर है ना वो पूरी बिट ले रहा है। इफ यू सी कि मेरा कैलकुलेटर का अगर मैं बड़ा करता हूँ तो वो मेरी पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर छोटा सा हो, ठीक है, लाइक यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बन जाए और इतने में मेरा कैलकुलेटर शो हो जाए, ठीक है। तो हाउ कैन आई डू दैट? कैन यू गिव मी द आंसर, हाउ कैन आई डू दैट? अगर मुझे छोटा सा कैलकुलेटर चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस बिग, तो हाउ कैन आई डू दैट? कैन यू आंसर मी? जो भी HTML CSS हमने अप्लाई किया, या हमने कुछ एक इनपुट बॉक्स बनाया है, एक कुछ बटन्स बनाए हैं, बट वो पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है, पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। मुझे उसके विड्थ को थोड़ा सा स्क्वीज करना है काइंड ऑफ, मुझे एक छोटा सा डब्बा बनाना है। व्हाट आई कैन डू? सिंपल CSS, वेरी सिंपल CSS, या मर्जिंग पैडिंग। या पैडिंग। हाँ, मैं तो हाइट से। या पैडिंग एक्चुअली में अप्लाई कब करते हैं, जब तुमको गैप्स बनानी हो, ठीक है, जब तुमको लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इनपुट में पैडिंग लगाया था क्योंकि मुझे इनपुट थोड़ा सा बड़ा करना था, तो मुझे गैप्स क्रिएट करनी थी, गैप क्रिएट करके मैंने बड़ा किया है, राइट। तो उसके लिए हमने पैडिंग अप्लाई किया। यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, वी विल अप्लाई द विड्थ। हमको विड्थ पूरी है, स्क्रीन की विड्थ सारी ले रहा है वो, तो हमको विड्थ कम करनी है। तो विड्थ कम करनी है तो ऑब्वियसली विड्थ ही सेट करनी पड़ेगी, ओके। एंड विड्थ हमको सेट करनी पड़ेंगे अपने पूरे कंटेनर पे, पूरा कैलकुलेटर पे। कहना है इसे कि दिस आउटर डिव कंटेनर, ये जो बाहर का डिव कंटेनर है, इट इज माय कैलकुलेटर का कंटेनर, कैलकुलेटर का डब्बा, राइट। तो आई कैन गिव क्लास हियर और मे बी आईडी हियर। आई कैन से कि कैलकुलेटर बॉक्स, कैलकुलेटर बॉक्स, ठीक है, सिंपल इनफ नाम है, कैलकुलेटर वाला डब्बा, कैलकुलेटर बॉक्स। एंड मैं इस पे CSS अप्लाई कर देता हूँ कि आई वांट टू मेक इट्स विड्थ लिमिटेड, मुझे पूरी स्क्रीन की विड्थ नहीं लेनी है, लिमिटेड विड्थ लेनी है। आई कैन से कि इसकी विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स, ओके। नाउ इट इज still not okay, it is id not it is id not class, so I have to put hashtag here. So I can see कि मेरा वो स्क्वीज हो गया थोड़ा सा, राइट। अब स्क्वीज हो गया है, अब मुझे इसको चाहिए कि मैं इस पे बॉर्डर दे दूं,
मतलब अब बॉर्डर कुछ नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा कंटेनर कहाँ पे चालू हो रहा है कहाँ बंद हो रहा है। आई कैन गिव अ बॉर्डर, लेट्स से 2 पिक्सल्स, सॉलिड वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर एक आ गया। लेट्स से हम हाइट भी दे देते हैं इसको, हाइट दे देते हैं 600 पिक्सल्स की, तो नीचे आ गया है, राइट। इट डजंट मेक सेंस टू गिव द हाइट, बट ठीक है, दे दिया हमने। इसकी वेट तो और कम कर सकते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन आर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो मुझे छोटा कंटेनर मिल गया। अब मुझे चाहिए कि बीच में करना है। बीच में तुमको जब भी कुछ करना रहा, यू कैन डू वन थिंग। कंटेनर की बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स के बाहर में कुछ नहीं है, राइट। इफ यू कैन सी कि इस डिव, ये डिव हमारा आखिरी डिव है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में यू कैन गिव मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो से क्या होता है, वो हर तरफ से एक तरीके की मार्जिन अप्लाई कर देता है, चारों तरफ से, एंड चारों तरफ से गैप लाके उसको सेंटर में कर देता है। ओके, इफ यू वांट टू मेक इट लुक गुड, पैडिंग ऐड कर दो थोड़ी सी बॉक्स में, क्योंकि ये बटन्स बहुत चिपके चिपके हैं बॉर्डर से, तो मुझे बॉर्डर एंड बटन्स के बीच में गैप ऐड करनी है, so you can add padding. Okay, so this was your HTML CSS in React. That's how you do HTML CSS in React. Now I'm stopping it here. You have to apply this code in your machine. Try to write the code. अपने Java JSX app.jsx में सारा कोड लिख के देखो, सेम कोड CSS में लिख के देखो। आई विल प्रोवाइड यू द कोड, ठीक है, एंड सेंड मी द आउटपुट। मुझे ये आउटपुट भेजो। कर सकते हैं, समझा है? ओके, फाइन। Both of you seems confident, then let's see. So I will stop the recording.